नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, और जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और चूँकि हम इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा क्वेश्चन है किशोरावस्था की समस्याओं का वर्णन कीजिए, जो कि यूनिट 4 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। तो आइए जानते हैं। किशोरावस्था विकास की क्रांतिक अवस्था है। यह बाल्यावस्था एवं युवावस्था की संधि है, संधि काल है। इस अवस्था के बालक को न केवल बालक कह सकते हैं और न ही प्रौढ़ व्यक्ति कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मानसिक या मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन होते रहते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं वह प्रौढ़ावस्था के दिशा में होते हैं। किशोरावस्था में बालक में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल जाता है। किशोरावस्था के विषय में हेडो कमेटी ने इस प्रकार लिखा है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार शुरू होता है, और इस ज्वार को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस ज्वार को किशोरावस्था के साथ ही उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति तथा धारा के साथ नई यात्रा की प्रारंभ की जाए तो हमारा विचार है कि यह सौभाग्य की ओर लेकर जाएगा। मतलब तात्पर्य यह है कि इस किशोरावस्था की उम्र में बालकों के अंदर उत्तेजनाएं होती हैं। इस उम्र में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। इस उम्र में सोचने और समझने तथा निर्णय लेने में थोड़ी अपरिपक्वता भी पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इस उत्तेजना को यदि सही मार्ग दिखा दिया जाए तो यह संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए अत्यंत ही सौभाग्यपूर्ण होगा। स्टेनले हॉल ने इसके संबंध में कहा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं संघर्ष का काल है। जर्शील के अनुसार किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं ऐसी हैं। पहला है उसमें शारीरिक परिवर्तन। तो किशोरावस्था की अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन कुछ इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 पर है किशोर बालकों की वाणी में कर्कशता तथा बालिकाओं के वाणी में मृदुलता का प्रवेश होता है। दूसरा है किशोर बालकों के मुंह में मतलब फेस पर मूछें और दाढ़ी उगती हैं, और किशोरियों के वक्षस्थल और कूल्हे बढ़ने लगते हैं। किशोरों किशोरियों के गुप्तांगों में बाल निकल आते हैं। किशोर बालिकाओं में मासिक स्राव तथा किशोरों में स्वप्नदोष हो जाता है। इस अवस्था में किशोर बालिकाओं का शरीर किशोर बालकों की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व होता है। इस अवस्था में कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क तथा हृदय का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में लंबाई की वृद्धि होती है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों के मन में उथल पुथल सी होती है। दूसरा है मानसिक परिवर्तन। इस अवस्था में किशोर के मानसिक विकास में भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं। उसकी वृद्धि का चरम विकास होता है तथा उसके वातावरण का क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा है कल्पना की बहुलता। इस अवस्था में बालक में कल्पना की बहुलता अधिक देखी जाती है। किशोर का बहुत सा समय काल्पनिक संसार में व्यतीत होता है। काल्पनिक संसार में रहने के कारण उसकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। उसकी साहित्य, कला तथा संगीत में रुचि होती है। कल्पनामयी होने के कारण वह लेखक, कवि तथा उपन्यासकार आदि बन सकता है। चौथी विशेषता है भावनात्मक विकास, भावनात्मक जीवन। किशोरावस्था में बालक की भावनाएं अत्यंत प्रबल होती हैं। किशोर का जीवन अत्यंत भावनात्मक होता है। वह हर समय उमंगों में ही डूबा रहता है। कभी कभी किशोर भावावेश में आकर के असाधारण कहे जाने वाले कार्य भी कर जाते हैं, और वह अनेक संवेगों का अनुभव भी करता है। 5वां है धार्मिक चेतना। किशोरावस्था में बालक अपने जीवन की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए
यौन से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण के लिए तथा पर्यावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए धर्म का सहारा लेता है और धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा दिखाने लगता है। अब आइए जानते हैं कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या होती हैं। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा यौवन का संधि स्थल है। इस अवस्था में बालक स्वयं से परेशान रहता है और इसी परेशानी के कारण वह अपनों से अपने में हो रहे परिवर्तन के बजाय समाज तथा परिवार के लोगों को इसका कारण मानता है। किशोरों को विकास काल में इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला है शारीरिक परिवर्तन की समस्या। किशोरावस्था तथा बाल्यकाल की अवस्था के बीच में जो संधि स्थापित होती है वही किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति न तो बालक रहता है और न ही युवा। धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं से गुजरते हुए वह युवा बन जाता है। परिवर्तन की इस अवस्था में कभी उसके हाथ बढ़ते हैं, कभी पैर। उसके असंतुलित शरीर का विकास होता है। दाढ़ी मूंछ निकलती है, लड़कियों के वक्ष उभरते हैं तथा मासिक स्राव होते हैं। ये सभी परिवर्तन उनके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न करती हैं। दूसरा है अस्थिर मानसिकता। किशोरावस्था में किशोरों में मानसिक विकास तेजी से होता है और उसमें मानसिक अस्थिरता होती है। आशा, निराशा, विरोधी तथा सहयोगी उनमें अंतर्द्वंद्व पैदा करती हैं। उसे समाज में दोहरे मानदंड दिखाई देने लगते हैं। दोहरे मानदंड का तात्पर्य है कि ऐसा लगता है कि हर इंसान के दो अलग अलग रूप हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक जो उसका भला चाहता है और एक जो उसका बुरा चाहता है। इसीलिए इस अवस्था में सलाह दी जाती है, सत्य बोलो, ईमानदार रहो, परंतु वह समाज में इसके विपरीत परिस्थिति को देखता है। इसी प्रकार यौवन, आवेश तथा नैतिकता के मध्य भी उसके अंदर संघर्ष चलता रहता है। तीसरा है समायोजन की समस्या। किशोरावस्था यौवन के दहलीज पर खड़ी होती है। मुहासे निकलना, छोटी मोटी शारीरिक न्यूनताएं, बालेपन के व्यवहार तथा अन्य यौन आवेग उसमें असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे वह अपने समाज में अपने आप को असमायोजित महसूस करता है। चौथा है यौन व्यवहार। किशोरावस्था में यौनांगों का विकास होना स्वाभाविक है और इसी के कारण उसमें यौन आवेश उत्पन्न होते हैं। आत्मरति द्वारा वह अपने श्रृंगार में लिप्त रहता है। यौन आवेगों को समाज के भय से वह हस्तमैथुन द्वारा प्रकट करता है। विषमलिंगी आकर्षण उसे रोमांस, प्रेम तथा यौन व्यवहार की ओर अग्रसित करते हैं। समलिंगी व्यवहार वह विषमलिंगी व्यवहार के अभाव में करने लगता है, या यूँ कहें कि वह यौन विकृतियों का शिकार हो जाता है। पांचवा है मानसिक हीनता। आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार दुर्बल बुद्धि व्यक्तियों में बुद्धि की इतनी कमी होती है कि उचित देखरेख के अभाव में ये अपना जीवन नहीं चला सकते। J.D. पेज के अनुसार मानसिक हीनता मानसिक विकास की अवधारणा जो जन्म से ही अथवा बाल्यकाल से ही स्पष्ट हो जाती हैं। इसकी विशेषता है अपूर्ण अथवा सीमित बुद्धि। मानसिक हीनता यदि स्वस्थ किशोर में भावना ग्रंथियों के विकास से उत्पन्न होती हैं तो उसे अनेक समायोजन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमने पढ़ा है कि किशोरों की समस्याएं क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि हम उनकी समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला है शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में समस्याएं पृथक पृथक न होकर के बल्कि सामूहिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। इसलिए किशोरों की समस्याओं को हल करने के लिए उन सभी सामूहिक कारणों को दूर करना चाहिए जो उन्हें समस्याग्रस्त बनाती हैं, और इसके लिए पहला आवश्यक पड़ाव है शारीरिक शिक्षा, जो शारीरिक परिवर्तन पर आधारित है। किशोरावस्था में शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। शरीर को यदि व्यायाम न कराया जाए तो परिपक्वता की अवस्था में अनेक रोग शरीर में आ जाते हैं और भावी विकास पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरा है शोधन। किशोरों में समस्यात्मक संवेग अधिक होते हैं। यदि संवेग बुरे हैं तो उनका शोधन होना चाहिए। विद्यालय में पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। कला, साहित्य, संगीत, खेलकूद, नाटक, प्रिय व्यापार आदि में भाग लेने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए। हंसराज भाटिया के अनुसार विद्यालय में संवेगों का नियमन नाटक करना, वाद विवाद करना, कला, संगीत, प्रिय व्यापार, खेलकूद आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरा है मार्गदर्शन। किशोरों की समस्याओं को हल करने के लिए उनका मार्गदर्शन आवश्यक है। वैयक्तिक भिन्नता के कारण किशोरों की शिक्षा, व्यवसाय तथा निजी समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है।
चौथा है यौन शिक्षा। किशोरों में लैंगिक परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इनको हल करने के लिए किशोरों को यौन शिक्षा देना अति आवश्यक है। माता पिता तथा अभिभावक किशोरों के सामने जीवन के रहस्य को बतलाना नहीं चाहते, फलतः उन्हें जिज्ञासावश गलत ज्ञान मिलता है और यौन कुंठाएं उत्पन्न होने लगती हैं। डॉक्टर स्ट्रोल के अनुसार किशोरों को समान आवाज में सही दिशा में यौन शिक्षा तथा सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए। पांचवा है मानवीय गुणों का विकास। किशोरों में मानवीय गुणों का विकास करना अति आवश्यक है। गॉडफ्रे थॉमसन के अनुसार किशोरों के लिए विद्यालयों का कर्तव्य है कि व्यापक दृष्टिकोण का पोषण करें, संपूर्ण तथा आंशिक दोनों रूप से उन्हें रखें। अच्छे विचारक, कार्यकर्ता तथा व्यापारिकों का निर्माणकर्ता होने के साथ साथ उन सभी को अच्छे नर नारी बना सकें। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे अगले प्रश्न में, जो है वृद्धावस्था और वृद्धावस्था की समस्याएं, विशेषताएं और निदान। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।